रात का दूसरा पहर था। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में ठंडक और खौफ की महक थी। इस समय सब लोग अपने घरों में बंद हो चुके थे। केवल एक जगह पर हलचल थी, गांव की सबसे पुरानी और रहस्यमयी हवेली। इस हवेली गांव की सबसे पुरानी और रहस्यमयी हवेली। इस हवेली का नाम था दूध वाली हवेली। गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि इस हवेली में एक आत्मा रहती है, जो रात के समय दूध मांगने आती है। जिसने भी उसे दूध नहीं दिया, उसे भयानक मौत का सामना करना पड़ा। एक रात रामू नामक एक युवक, जो गांव में नया था और इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, ने सोचा कि वह इस अफवाह को झूठा साबित करेगा। उसने ठान लिया कि वह रात को हवेली में जाकर सोएगा। रामू अपने साथ एक लालटेन और एक लोटा दूध लेकर हवेली के अंदर चला गया। हवेली में घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक और डर का एहसास हुआ, लेकिन उसने अपने हौसले को कम नहीं होने दिया। उसने हवेली के एक कमरे में जाकर बिस्तर लगा लिया और सोने की कोशिश करने लगा। मध्य रात्रि के समय अचानक हवेली के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रामू चौंक कर उठ बैठा। दूध चाहिए मुझे, मैं दूध पीऊंगी, दूध चाहिए मुझे। गांव वाले सही कहते थे, हवेली में भूत है। काश मैं गांव वालों की बात मान लेता। अब दस्तक की आवाज तेज होती जा रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलने चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा बेहद डरावना था। उसकी आंखें लाल थीं और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मुझे दूध चाहिए, दूध दो मुझे। रामू ने कांपते हाथों से लोटा बढ़ा दिया। औरत ने लोटा लिया और दूध पीने लगी। जैसे ही उसने दूध पिया, उसका चेहरा और भी भयानक हो गया। उसके होठों से खून बहने लगा और आंखें और भी लाल हो गईं। रामू घबराकर पीछे हटने लगा। औरत ने उसकी ओर देखा और बोली, तुमने मुझे दूध दिया है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। लेकिन याद रखना, हर रात मुझे दूध चाहिए। अगर कभी दूध नहीं मिला तो इस गांव की बर्बादी निश्चित है। रामू तेजी से हवेली से बाहर भागा और गांव के मुखिया को सारी बात बताई। मुखिया ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सभी ने मिलकर तय किया कि वे हर रात उस औरत के लिए दूध रखेंगे। हर रात गांव के लोग हवेली के बाहर एक लोटा दूध रख देते थे और कभी भी कोई अनहोनी नहीं हुई।